नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के हुए क्लास को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है दोस्तों? तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? क्या माना जाता है दोस्तों? ओहदे को क्या माना जाता है? तो माना जाता है कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ताजमहल बीबी का मकबरा। ताजमहल और बीबी का मकबरा एतमाद उद दाला किस चीज़ के स्मारक है? किस चीज़ के स्मारक है ये सब? ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दाला, ये किस चीज़ का मकबरा है? तो यह मृत व्यक्ति का मकबरा है। क्या है? तो मृत व्यक्ति का स्मारक है। किसका? मृत व्यक्ति का स्मारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक जो था वो किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक जो था वो बिंदुसार का किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। तो सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो ये किया गया 1950 में। कब किया गया? तो 1950 में किया गया भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? तो रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप जो थे वो बुलबुल किसे कहते थे? तो वो अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। तो महाराणा प्रताप किसको बुलबुल कहते थे? तो अपने घोड़े को। इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 बॉक्सर इन्वाडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो ये द रियल डील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन 9 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पे था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? तो ये था लोथर में। कहाँ था? तो लोथर। तो सही जवाब हो जाएगा लोथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? इसे माना जाता है वास्तविक संस्थापक। क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो ये है बिम्बिसारा। तो सही जवाब हो जाएगा बिम्बिसारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है? प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है IPL। क्या कहा जाता है? IPL कहा जाता है 2020 क्रिकेट लीग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। कौन है? तो रामनाथ कोविंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया था? तो हाल ही में सचिन तेंदुलकर को किस किताब से नवाजा गया था? तो था पद्मा विभूषण से। किससे? पद्मा विभूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ISRO के हेडक्वार्टर कहाँ है?
ISRO के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह है बेंगलोर में। ISRO के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, संसद में कौन से दो हाउसेस हैं, संसद में कौन से दो हाउसेस हैं, तो इसमें दो हाउसेस है दोस्तों, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। कौन, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, भारत का जो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो यह है गोवा। और अगर पूछे सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान होगा, और सबसे छोटा पूछे तो गोवा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 क्या कहता है, रामायण के लेखक कौन थे, रामायण के लेखक कौन थे, तो रामायण के लेखक थे वाल्मीकि जी। कौन थे, वाल्मीकि जी थे रामायण के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है दोस्तों, ये जाना जाता है जोधपुर को। किसको, जोधपुर को जाना जाता है ब्लू सिटी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है, तो ये की जाती है मिनिमम रिजर्व सिटी। कौन, मिनिमम रिजर्व सिस्टम कौन की जाती है, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम करती है भारत में, नोट इशू कौन करती है, तो रिजर्व सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में कितना भाषाएं हैं, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो भारतीय संविधान में 22 मानी कि 22 भाषाएं, कितने, 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है, भारत की किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो भारत में अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है। किसकी, अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है, तो मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे कहा जाता है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है, तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की चीज कौन सा है, तो राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कितने राज्य और कितने न्यून टेरिटरी है, कितने राज्य और कितने न्यून टेरिटरी है, तो 29 राज्य और 7 न्यून टेरिटरी है। अगर कितने राज्य पूछे तो 29 और 7 टेरिटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, भारत के 14वां प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के 14वां प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के 14वां प्रधानमंत्री दोस्तों नरेंद्र मोदी है। कौन है, नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी, तो ये की गई थी अजंता गुफाएं। कौन की गई थी, तो अजंता गुफाएं गुप्त काल में निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, 7 अक्टूबर में, सॉरी दोस्तों, 7 अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है, 7 अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है, तो यह है दोस्तों ताजमहल। आगरा में क्या है, ताजमहल है। अगर पूछे कि ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, शहीद शहीद को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो द वेस्टर्न घाट्स, द वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो यह है आरावती पर्वत श्रृंखला। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आरावती पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ट्विन सिटी कौन से दो शहरों को कहा जाता है, ट्विन सिटी कौन सी दो शहरों को कहा जाता है दोस्तों, तो एक कहा जाता है हैदराबाद और दूसरा कहा जाता है सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32, भारत के राष्ट्रीय पिता कौन है, भारत के राष्ट्रीय पिता कौन है, तो वह है दोस्तों महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रीय पिता किसे कहते हैं, तो महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रीय पिता कहते हैं। किसे कहते हैं, तो भारत के राष्ट्रीय पिता कहते हैं महात्मा गांधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, हमारे राष्ट्रीय गान जो है वो किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34, फादर ऑफ द इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो भारत में जो है गणतंत्र दिवस कब मनाई जाती है? तो भारत में गणतंत्र दिवस मनाई जाती है 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है दोस्तों? तो यह है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है। कौन है दोस्तों? तो अमित शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 कहता है भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो है निर्मला सीतारमन। कौन है? निर्मला सीतारमन जो है भारत के वित्त मंत्री है। भारत के RBI गवर्नर कौन है? RBI गवर्नर कौन है भारत के? तो वह शक्तिकांत दास। कौन है दोस्तों? तो शक्तिकांत दास है। तो इसका आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी, तो वो की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 कहता है भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? भारत के शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाला। कौन है? रमेश पोखरियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? तो यह श्री राजनाथ सिंह। कौन है? श्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उद्धव ठाकरे। कौन थे? उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु के शासक कौन है? तो तमिलनाडु के शासक कौन है दोस्तों? तो यह बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? तो कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? तो चल रही है कोरोना वैश्विक महामारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो है मार्क जुकरबर्ग। कौन है फेसबुक के संस्थापक? तो मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी दोस्तों, अगर पूछिए कि फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला फोन कब चलाया गया? भारत में पहला फोन कब चलाया गया? तो भारत में पहला फोन कब चलाया गया दोस्तों? तो फोन चलाया गया, लॉन्च किया गया था 1995। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया था? 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेवरेज एडीयू के संस्थापक कौन है? लेवरेज एडीयू के संस्थापक कौन है? तो है अक्षय चतुर्वेदी। कौन है? अक्षय चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CA का फुल फॉर्म क्या है? CA का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो यह है चार्ट अकाउंटर। कौन है? क्या? चार्ट अकाउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 50 कहता है भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु कितनी है? तो भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु कितनी है दोस्तों? तो यह है 50 वर्ष। कितनी है? तो भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु अब 50 वर्ष है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा।